ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज अपनी फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्लास 11th का हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी सिस्टम के अंदर वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है फॉर एन isolated system the total mechanical energy is constant। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी होगी वो आपकी मैकेनिकल होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ अगर आप बात करें तो अभी हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम से किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी, हमने निकाला हुआ उसी को ही। तो हमने क्या कर लिया, सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोन अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। यानी हम सिंपल कह दें कि हमारा एक फोर्स है वो काम कर रहा है इसको मूव करने में। तो दी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चों आपकी, एफ एक्स यानी कि डेल्टा एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ठीक है, अगर हमने यही फोर्स जो है इफ द फोर्स ऑफ द कंजर्वेटिव, अगर हम इसी पॉइंट से ही हम निकालना चाहें इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव मतलब क्या होगा कि अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी आपकी एफ एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस का डेल्टा वी। ठीक है, अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड बराबर ही है इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल्टा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा कि डेल्टा के प्लस आपका डेल्टा वी बन जाएगा। ओके, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, और डेल्टा कॉमन लेंगे तो आपका के प्लस वी आपका आ गया 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो है किसी सिस्टम की वो सम दोनों का 0 है। लेकिन अगर हम मान लें कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले ही कि वो जो हमारे होते हैं फोर्सेस वो क्या होते हैं आपके पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसके लिए निकालने की कोशिश करें, अगर मैं ये मान लूँ कि इसका इनिशियल और फाइनल जो एनर्जी होती है, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। क्या मतलब इसका कि टोटल एनर्जी यानी कि के एफ के आई और वी एक्स आई, जहाँ पे वी का पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी के एफ और वी एक्स एफ के बराबर हो जाएगी। ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है आपको। ये क्या बता रहा है, इस टर्म को हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और चलिए तो हम इसे कुछ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स इज कंजर्वेटिव, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि जो फोर्स है यहाँ पे वो कंजर्वेटिव है, यानी कि उससे डिपेंड करेगा उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही। ठीक है, अगर हम निकालें द वर्क डन, क्या निकालें यहाँ पे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स
जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ आपका इनिशियल पे और फाइनल पॉइंट पे, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो डब्ल्यू क्या होता है आपका? KF माइनस KI और VXI माइनस VXF, इस पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक थर्ड पॉइंट और से हम बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पॉइंट को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है कि द वर्क डन, ये बहुत काम आने वाली टर्न है यहाँ पे, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये जो हमने फोर्स लगाई पाथ इंडिपेंडेंट वाला फोर्स था, इज 0 इन ए क्लोज्ड पाथ। यानी कि अगर आप घूम फिर के उसी पाथ पे ही लौट के आ रहे हो, यानी कि आपका पाथ जो है वो क्लोज है, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आपकी इक्वेशन में अगर आप ऊपर रख के देखो तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? आपका XI = XF, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल, अगर हम इन सारे पॉइंटों को समअप करके देखें तो हमें सिर्फ एक चीज़ निकल के आती है, वो क्या आती है? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यानी कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। कैसी बच्चों आपकी कंजर्व होगी? वो कब होगी? अगर हमारे पास जो काम करने वाला फोर्स है वो कंजर्व है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका फोर्स काम कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर कंजर्वेटिव। कैसे बच्चों? आपके अगर वो कंजर्वेटिव होंगे तो टोटल एनर्जी जो जाएगी बच्चों वो आपकी सेम रहेगी। थोड़ी सी लैंग्वेज राइटिंग देखना, ये आपका क्या है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? जो आपके पाथ इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, एक क्लोज पाथ के लिए जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, जो हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। हमने पढ़ा टोटल द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इमेजिन कर लिया। सपोज दैट ए बॉडी इज अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट, कुछ बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वाली हो जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये वाली हो जाएगी। दोनों को समअप कर दिया तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U क्या आएगा आपका? यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा। डेल्टा कॉमन ले लो तो K प्लस U का आपको 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स W इज इक्वल टू, वो क्या होता है आपका? KF माइनस KI, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 इन ए क्लोज पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्लोज पाथ के लिए आपका जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 रहता है बच्चों। ठीक है, और बस एक लास्ट पॉइंट यहाँ था कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑन अ सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम सब बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, बहुत ही आसान है। आपको इसी पॉजिटिव सेंटिमेंट को, इसी पॉजिटिव इमोशन को लेके ही आगे बढ़ना है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अपनी आगे तक की क्लास के लिए। ओके बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे एंड बाय फॉर नाउ।